नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ केयर हब में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। दोस्तों, मधुमेह की कंडीशन में हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है वह इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है और इस कंडीशन को डायबिटीज़ यानी मधुमेह बोलते हैं। दोस्तों, आखिर यह बढ़ता क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको पैंक्रियाज के बारे में कुछ जानना जरूरी है। देखिए, पैंक्रियाज जो होता है वो हमारे शरीर में इंसुलिन को रिलीज करता है और वह इंसुलिन जो होती है उसका काम यह होता है कि जो ग्लूकोज लेवल ब्लड में है उसको सेल्स के अंदर एंट्री करवाना और उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अगर इंसुलिन सही से नहीं रिलीज होगा, अगर पैंक्रियाज ग्लैंड सही से नहीं काम करेगी तो इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं रिलीज होगा जितनी मात्रा में रिलीज होना चाहिए, और उस वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सही से नहीं यूज होगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा धीमे धीमे, और जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया यानी मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगी। तो आखिर ये डायबिटीज होती कितनी प्रकार की है? तो डायबिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड पूरी तरीके से इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होने लगता है और जिसके कारण हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। इस डायबिटीज़ से ज़्यादातर छोटे बच्चे या फिर ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनको यह डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हमको मोस्टली बाहर से ही इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह से ही काम चलाना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के डायबिटीज़ की, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है कि हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन को बनाती तो है, लेकिन वह उतनी क्वालिटी में नहीं बनाती है या फिर उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाती है ताकि वह हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का इंजेक्शन ही आपकी डायबिटीज़ को आपकी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 का डायबिटीज़ है तो इसमें आपको डॉक्टर कुछ खाने वाली टैबलेट्स देता है, दवाइयाँ देता है, जैसे आपकी मेटफॉर्मिन हो गई, टॉलबुटामाइड हो गई, वगैरह वगैरह दवाइयाँ देकर आपकी डायबिटीज़ को, आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसमें हो भी जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करेंगे और उल्टा सीधा खाना खाना शुरू कर देंगे तो आपकी ये डायबिटीज़ फिर से बढ़ सकती है। अगर आपने अपनी डायबिटीज़ को, अपने मधुमेह की शिकायत को ठीक नहीं करने की कोशिश की या फिर इसको कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपका हाइपरटेंशन हो सकता है यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। दूसरी चीज़, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। तीसरी, आपका बालों का कलर जो है वो सफ़ेद हो सकता है। साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि इसका लास्ट जो है आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं कंट्रोल करने के लिए और इसके कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। यानी आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। हम बात करेंगे आखिर पैंक्रियाज जो है हमारी वो इंसुलिन क्यों निकालना बंद कर देती है सही से, यानी क्यों अपना सही से काम नहीं करती है। तो इसका सबसे बड़ा 3 कारण है। पहला कारण आपका ओबेसिटी यानी मोटापा, दूसरा कारण एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, और तीसरा कारण जो सबसे बड़ा देखा गया है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बैड फैट को, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ता है जब, तब ये सारी कंडीशंस आती हैं, तब हमको ये सारी बीमारियां आती हैं। तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या हैं। तो डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट में आपको ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब यह होता है कि जब यूरिन से ग्लूकोज का निकलना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। तो ये कंडीशन आ सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि उसका अचानक से वेट बढ़ सकता है या फिर अचानक से वेट लॉस हो सकता है। इसके साथ तीसरा सबसे बड़ा सिम्टम्स यह है कि सबसे ज़्यादा उसको भूख लगेगी, यानी भूख बार बार लगेगी। चौथी चीज़, उसका ब्लाइंडनेस यानी आंखों के आसपास ब्लरिंगनेस स्टार्ट हो जाएगा या फिर धुंधलापन आने स्टार्ट हो जाएगा आंखों के। तो ये सारे कुछ इस प्रकार से सिम्टम्स हैं जिसको आप देख के सीधा सीधा डायग्नोस कर सकेंगे कि हाँ, पेशेंट को डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ चुके हैं। सिर्फ पेशेंट को हो सकता है कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़ हो सकती है। तो हम बात करेंगे इस डायबिटीज़ का उपचार क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो टाइप 1 वाली डायबिटीज़ आपकी है, जिसमें आपको इंसुलिन की इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, डायबिटीज़ का जो टाइप 2 है इसको ठीक करना बहुत ही आसान रहता है। अगर आपने जो मैंने मेरे बताए हुए कुछ स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको डायबिटीज़ का टाइप 2 जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। इसमें आप देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले कुछ परहेज़ लेना है। परहेज़ में आपको ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं लेनी है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे आपको आलू नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको थोड़ा सा कम लीजिए। इसके साथ में आपको करना क्या है, देखिए पानी ज़्यादा सेवन करें, पानी के साथ में एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज में आपको 3 प्राणायाम करने जरूरी हैं। 3 प्राणायाम में आपको कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ में अग्निसार क्रिया करना बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी करना है। इसके बाद चौथा जो स्टेप है, चौथा मैं आसन बताने जा रहा हूँ, वो है मंडूकासन। यह एक ऐसा आसन है जो मेनली डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको करते ही आपकी डायबिटीज़ जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड है वो जल्दी से जल्दी इसकी जो बीटा सेल्स है वो रिजेनरेट हो जाएंगे और इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में, जो कि आजमाए हुए घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप यूज़ करके आपकी डायबिटीज़ जल्दी से जल्दी कंट्रोल होगी। इसमें सबसे पहला घरेलू नुस्खा यह निकल के आता है कि आपको 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है, इसके साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। इनको दोनों को आपको मिला के एक पेस्ट तैयार करना है। उस पेस्ट को लेके आप गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद में दूसरा घरेलू नुस्खा यह है कि आपको मेथी दाना, आपको जो मेथी दाना देखा है छोटा छोटा होता है पीले कलर का, उसको आपको ग्लास में 1 ग्लास पानी में डाल के रखना है, 1 चम्मच। रात भर आपको रखे रहिए उसको, सुबह उठ के उसको छान के पी जाइए। सबसे अच्छा रिजल्ट इसका यह है कि आपकी डायबिटीज़ के साथ में आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको साइट्रिका का पेन है, आप यहाँ तक कि कोई भी जॉइंट्स पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरे घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों का उपयोग करना है, जैसे त्रिफला हो गया, तेज पत्ता, नीम, जामुन की गुठलियाँ, करेले का बीज, मेथी दाना। इन सभी को बराबर मात्रा में ले लीजिए, यानी आप 20-20 ग्राम तक ले सकते हैं। इसको आप सुखा के पीस के एक पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर का उपयोग आपको सुबह करना है गुनगुने पानी के साथ खाली पेट। अगर आप ऐसा करते हैं 20 से 25 दिन तो आपकी डायबिटीज़ की जो शिकायत है वह बहुत ही जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको एक बात सुनकर यह हैरानी होगी कि इंडिया को WHO ने कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ यानी भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल घोषित कर दिया है कि यानी यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस डायबिटीज़ के मिलते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल होता है, अगर आपकी डायबिटीज़ में कुछ भी सुधार आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स तक जरूर भेज दीजिएगा जिनको भी डायबिटीज़ है या फिर इस प्रकार की समस्या है, ताकि वो भी इस डायबिटीज़ की बीमारी से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, फिदा लेता हूँ आपसे, जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।